हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर जितने भी मैटर होते हैं वो प्योर होते हैं? यहाँ पे हम इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मिक्सर के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में और इसके अलावा और भी सस्पेंसन, कॉलॉइड, कॉलोइडल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द मिक्सचर, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। क्या स्टार्ट करना है हमें? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी कोई भी मिक्सर है तो मिक्सर तो आप जानते हैं क्या होता है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि मिक्सर होता क्या है। लाइक हमने कोई भी दो सब्सटेंस लिए, उनको आपस में मिक्स कर दिया बिना कोई फिक्स रेशियो में, वो फिक्स रेशियो में लिया है तो वो भी हम उनको मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया है। यानी जिन्हें हम फिजिकल मीन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे मिक्सचर्स होते हैं। अब सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, लाइक मिक्सर है, मिक्सर में दो से अधिक चीज़ें होती हैं। अब उनको हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए जो भी मतलब हम टेक्निक्स का फॉलो करते हैं और उन्हें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लाइक हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम करते हैं बात, अच्छा ये आपको पहले ये समझना है कि सेपरेशन ज़रूरी क्यों होता है मिक्सर का सेपरेशन है वो क्यों ज़रूरी होता है। तो देखें, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो प्योर फॉर्म में तो मिलती नहीं, सारी चीज़ें प्योर फॉर्म में तो मिलती नहीं, ये तो क्लियर है। क्योंकि कुछ जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है अर्थ क्रस्ट से, ओर से, वो ओर्स की फॉर्म में जो निकलते हैं, तो उनमें क्या होता है, काफ़ी सारे मेटल्स या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्स का वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? सेपरेट करना पड़ता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। किसका ले लेते हैं? लाइक समुद्र का पानी कैसा, समुद्र में कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है। अब सॉल्ट वाटर, हमारे पास सॉल्ट तो होता नहीं है, लेकिन हम सॉल्ट मिलता कहाँ से हमें? सॉल्ट जो आता है वो कहाँ से आता है? समुद्र से आता है, ओशियन से आता है। तो वहाँ पे क्या होता है? वो कैसा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर होता है। अब वहाँ पे मिक्सचर किस किस का है? वाटर प्लस सॉल्ट। किस किस चीज़ का? पॉइंट याद रखना है आप, क्या क्या। जो समुद्र का पानी है वहाँ पे किस किस चीज़ों का मिक्सचर है? वाटर का मिक्सचर तो है, वाटर तो है, और वाटर के साथ साथ वाटर तो क्या है? कंपाउंड है। वाटर क्या है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है। अब H2O क्या है? H2O एक कंपाउंड है, और सेकंड कंपाउंड क्या हो गया हमारा? सॉल्ट, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं नमक। ओके, सॉल्ट और वाटर दोनों का क्या है? मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर को हमें क्या करना? सेपरेट करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें अगर चाहिए सॉल्ट, तो सॉल्ट हमारे पास कहाँ से आएगा? उसको हम सेपरेट करेंगे। मतलब जो सॉल्ट हमारे वाटर में प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन बना है, उससे हम क्या करेंगे? सॉल्ट को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तभी तो जाके हमें क्या मिल पाएगा? एक प्योर, मतलब हम कह सकते हैं प्योर फॉर्म में सॉल्ट मिल पाएगा। ओके, तो आप समझ चुके हैं कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी होता है। ऐसे ही एक दो और एग्जांपल और भी ले सकते हैं। लाइक अगर तुम बात करें मिल्क की बात करें, तो मिल्क में क्या होता है? मिल्क में क्रीम जो निकालना होता है हमें, वो हम किस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू निकालते हैं। मतलब उससे क्या करते हैं? मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये तो बेसिक है किसका? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मतलब मिक्सचर से हमें सेपरेशन क्यों ज़रूरी होता है, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब किन किन मेथड्स का हम अप्लाई करते हैं? लाइक अगर हम बात करें, हमने ले लिया एक गेहूँ ले लिए और चने ले लिए, ठीक है ना? दोनों अलग अलग लिए हैं। एक गेहूँ का लिया है, एक मुट्ठी गेहूँ लिया है, एक मुट्ठी चने ले लिए। दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो अभी तो वो क्या हमारे पार्टिकल्स विजिबल हैं दोनों, कि हम चाहें अगर हाथ से उठा के गेहूँ के वाले अलग रख सकते हैं, चने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या अलग अलग रख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम हैंड पिकिंग, मतलब इस मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो अदर मेथड्स भी हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। यानी जितने भी हमें नेचुरल सब्सटेंस मिलते हैं, कैसे केमिकली प्योर नहीं होते हैं वो। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। तो उस मिक्सचर से हमें क्या करना होता है? इंडिविजुअल कंपोनेंट को फाइंड करना होता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट को निकालना होता है। तो उसके लिए हम इन सेपरेशन मेथड्स का, डिफरेंट सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, सेपरेशन मेक्स इट्स पॉसिबल टू स्टडी द यूज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। अब देखें, अब हमने जब इसको क्या कर लिया, अलग अलग सेपरेट कर लिया है, तो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट, लाइक अगर हमने और से क्या निकाले, उसमें मेटल की बात करें, आयरन है, एल्यूमिनियम है, टिन है, इस तरह से काफ़ी सारे मेटल्स हैं। तो उन मेटल्स को अगर हम अलग अलग इंडिविजुअल सेपरेट कर लें, तो सेपरेट करने के बाद उसको इंडिविजुअली अगर स्टडी करना होगा, वो क्या होगा? थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग। तो जो हेट्रोजेनस होते हैं, तो देखो अभी आप होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ चुके हैं।
तो हेट्रोजेनस क्या थे कि हेट्रोजेनस अगर उनको हम कर रख दें तो वो क्या होते हैं, तो उनकी मतलब सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। ऐसा कुछ हमने लिक्विड और सॉलिड में पढ़ा था, लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर में देखा था। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सेविंग, filtration that we use in our day-to-day life. Okay, sometimes special technique have to be used for the separation of the component of a mixture. तो क्या क्या मैं देखो, अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो सबसे पहले अभी हम हैंड पिकिंग की बात की है। तो हैंड पिकिंग क्या होता है, लाइक अभी हमने क्या लिया था, कुछ चने के दाने लिए थे और कुछ क्या गेहूं के दाने लिए थे। ओके, उन दोनों को मिक्स किया था, फिर हमने क्या कहा था कि उसको एक एक करके हम क्या करें, सेपरेट कर लें कि यहाँ चने वाले रखते जाएं एक साइड में, दूसरी साइड में कहाँ हम गेहूं वाले रखते जाएं। तो दोनों क्या किए हमने, हाथ से ही क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। लाइक हमारे हम कुछ खिलौने लिए हुए, उसमें क्या कुछ क्या है, ग्रीन वॉल्स हैं, कुछ रेड वॉल्स हैं। अभी वो क्या है, दोनों साथ में रखे हुए, तो वो क्या है, एक मिक्सचर है। लेकिन हमने रेड वाली अलग रख ली हैं, ग्रीन वाली अलग रख ली हैं, तो ये क्या हो गया, दोनों सेपरेट हो गए ना अलग अलग। तो ये जो मेथड कहलाता है, क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग। आपने घर में देखा होगा, मम्मी को देखा होगा क्या करते हुए देखा होगा कि जब चावल वगैरह वो साफ़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक मतलब प्लेट में ले लेते हैं, फिर उसके बाद चावल वगैरह को क्या करते हैं, सेपरेट करते जाते हैं। किस तरीके, अब उस चावल में थोड़े टुकड़े वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, जो लाइक कंकड़ वगैरह इस तरह से कुछ उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, वो उसको देखते जाते हैं, एक एक कंकड़ क्या अलग अलग करते जाते हैं। इस तरह से इस मेथड को क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग मेथड। ओके, तो हैंड पिकिंग मेथड ये हो गया। अब बात करते हैं सेविंग की बात करें तो सेविंग मतलब होता है छलनी आप जानते हैं। लाइक अगर हम बात करें चावल की, तो चावल में कुछ छोटे दाने हैं और कुछ क्या है, बड़े बड़े। अगर हम उनको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, या फिर बात करें चावल में हमने कुछ और मिक्स कर दिया है, कोई एक बड़े पार्टिकल्स मिक्स कर दिए हैं। लाइक हम बात कर लेते हैं कुछ भी जैसे छोटा और बड़ा, मतलब अलग अलग साइज़ के होंगे, तो उसे हम क्या, छलनी से जब हम छानते हैं, सेविंग से छानते हैं, तो क्या जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे निकल जाते हैं। यानी अगर चावल के पार्टिकल छोटे होंगे तो वो निकल जाएंगे, और बड़े पार्टिकल्स कहाँ रह जाएंगे, उसके ऊपर रह जाएंगे। इस तरह से क्या होंगे, दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम मतलब क्या करते हैं, जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया, अभी बात की थी हमने लास्ट कोई एक सॉल्यूशन लिया था जो क्या था, इनसॉल्युबल था। तो हमने क्या, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन था। कैसा था सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस। तो उसके पार्टिकल्स जो थे, सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पे सेटल डाउन हो गए थे, मिक्सर में। लेकिन जब हमने उसको क्या किस में डाला, फनल में हमने फिल्टर पेपर रखा, उसको फिर डाला, तो क्या हो गए थे, ऊपर वो मतलब सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो गए थे। इसी तरह अगर हम नॉर्मली घर वाले एग्जाम्पल पे लें तो क्या जानते हैं, चलो हम चाय बनाते हैं। ओके, चाय बनाते तो उसमें क्या डालते हैं, पत्ती डालते हैं, मिल्क डालते हैं, थोड़ा वाटर भी डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं। तो शुगर, वाटर और ये तो डिजोल्व हो जाते हैं, पत्ती का जो कलर होता है वो भी निकल जाता है। लेकिन बात करें अगर जब हमें पीनी होती है, तो जब कप में निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम उसको छलनी से छानते हैं ना कि नहीं छानते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहें, फिल्ट्रेशन। मतलब हमने उसको फिल्टर कर लिया कि जो पार्टिकल्स ऐसे थे, मतलब इनसॉल्युबल थे, वो कहाँ पे रह गए, ऊपर अलग ले जाते हैं, और जो पीने लायक होता है वो कहाँ निकल जाता है, नीचे निकल जाता है। तो ये क्या हो गया है, इस तरह से मिक्सर का एक हम डे टू डे लाइफ में देखें तो इसका यूज़ हो गया है। ओके, तो हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अगर डाई की बात करें, कलर्ड कंपोनेंट मतलब डाई की बात करें, डाई मीन्स कलर ही होता है, फॉर ब्लू या ब्लैक इंक की बात करें तो फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। हमने क्या कर लिया है, हाफ अ बीकर विद वाटर के साथ फिल कर लिया है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर के ऊपर क्या रख दिया, वॉच ग्लास रख दिया। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द वाटर ग्लास। अब वाटर ग्लास में क्या ले लिया, एक इंक डाल दी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब बीकर को हमने क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट किया। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, क्योंकि इंक को हम क्या डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे। यू विल सी दैट द इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द वॉश ग्लास। अब देखो, अब इस इंक में क्या होता है, वाटर की भी क्वांटिटी होती है और इंक होती है, ठीक है ना। तो इंक जो रहेगा, मतलब जो डाई रहेगा वो तो रह जाएगा, और जो इसमें प्रेजेंट वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। अब कंटिन्यू हीटिंग एज द एवेपोरेशन गोज ऑन एंड stop heating fish you do not see any further change on the watch glass। अब हम देखते हैं क्या देख पाते हैं इसमें, ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हमने देखो क्या किया, बीकर रखा है, बीकर के ऊपर वॉच ग्लास रखा है, वॉच ग्लास में इंक डला हुआ है, और इंक का वाटर क्या हो रहा है, एवेपोरेट होता जा रहा है। ये प्रोसेस क्या कह देंगे इसको हम, एवेपोरेशन। ओके, क्लियर। Now answer, what do you think that has got evaporated from the watch glass? Is there a residue on the watch glass? What is your interpretation?
इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इट इज़ अ मिक्सचर। अब हमें बताना है कि इंक जो बचा हुआ है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, मतलब प्योर है या मिक्सचर है। तो वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो क्या देखा हमने, जो इंक था हमारे पास में, जो इंक था वो मिक्सचर किसका था, डाई यानी जो कलर्स होते हैं उसका, और साथ में उसका वाटर के साथ में, किसके साथ में, वाटर का डाई के साथ में मिक्सचर हुआ तो क्या बन गया, इंक बन गया। दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। अब वॉलेटाइल कंपोनेंट्स यानी वाटर जो था वो तो क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया, मतलब हमने सॉल्वेंट को क्या कर दिया, वो वॉलेटाइल था तो वो एवेपोरेट हो गया। एंड जो नॉन वॉलेटाइल था, मतलब की बात करें हम किसकी, डाई की, तो वो कहाँ रह जाता है, एज अ सॉल्यूट कहाँ पे, वॉच ग्लास पे रह जाता है। अब द मेथड ऑफ एवेपोरेशन, हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर पाते हैं। क्लियर है। हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अच्छा, अभी हमने मिल्क से बात की थी कि मिल्क से भी हम क्रीम सेपरेट करते हैं, तो वही मेथड आ गया है यहाँ पे, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम क्रीम को किस तरह से सेपरेट करते हैं। नाउ अ डे वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क। लाते हैं हम मार्केट से, दूध का पैकेट लाते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि टोन्ड और ये डबल टोन्ड वाला जो होता है अलग अलग मिल्क आता है, ठीक है। और दोनों के प्राइस में भी क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्रीम निकला होता है और एक में क्रीम नहीं निकला होता है। तो गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल क्रीम वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। ओके, ये सब चीज़ें हमें मार्केट में मिलती हैं। दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। ओके, फैट मतलब क्या, उसी क्रीम की बात कर रहे हैं। जो क्रीम फैट होता है जो किस फॉर्म में होता है, क्रीम के फॉर्म में होता है। एक्टिविटी में देखेंगे, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन द टेस्ट ट्यूब। हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया है फुल क्रीम मिल्क को। फुल क्रीम मतलब अभी उसमें से फैट को रिमूव नहीं किया गया है। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर 2 मिनट। अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की हेल्प से 2 मिनट तक क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। इट अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल। अगर अवेलेबल नहीं होता है तो यू कैन डू इट एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज इन द किचन। ओके, इसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेली नियर बाई, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ दे मेक चीप यानी चीज़ यानी पनीर फ्रॉम मिल्क। मिल्क से पनीर किस तरीके से बनाते हैं। ओके, तो ना आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व और चर्निंग ऑफ द मिल्क। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। किस तरह से हुआ ये सेपरेशन, कि मतलब मिल्क में से जो क्रीम को हमने सेपरेट किया वो किस तरीके से किया। सो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल। ओके, तो किसमें, लिक्विड में। अब जो क्रीम है वो कैसा है, सॉलिड है, लेकिन जबकि मिल्क की बात करें तो मिल्क कैसा है, लिक्विड है। अब लिक्विड में वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड बाय द सेपरेशन। तो इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं, इस तरह के लिक्विड्स में जो सॉलिड होते हैं, उन सॉलिड्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू तो सेपरेट कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए फिर हमें दूसरी टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला मेथड, इसके लिए मिल्क से क्रीम सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दिस प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बी बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। तो जो लाइट पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ऊपर पहुँच जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ, नीचे रह जाते हैं। ओके, एट द स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो इसके एप्लीकेशंस, यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक में लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है इस मेथड का, किसको, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट वगैरह करने के लिए। यूज्ड इन डेयरीज एट होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम से हमें बटर सेपरेट करना होता है। डेयरीज में भी इनका काफ़ी डेयरी इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होता है। ओके, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। ओके, तो वेट क्लॉथ से हम क्या, वाटर अगर हमें निकालना होता है तो उसमें भी इसी टेक्निक का फॉलो किया जाता है। तो अब इसके बाद आते हैं, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट रहता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।